मैथमेटिक्स में लीनियर अलजेब्रा डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, हमने कुछ बेसिक्स डिस्कस किए थे, उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम भी प्रैक्टिस कर चुके हैं हम पिछले लेक्चर में। अभी इस लेक्चर में हम कवर करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ये दोनों ऑपरेशंस हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या है? कोई मैट्रिक्स अगर ये 2x2 का मैट्रिक्स है, पहली बात तो डिटर्मिनेंट ऑपरेशन इज ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर है तभी डिटर्मिनेंट ऑपरेशन डिफाइन होता है उस मैट्रिक्स के लिए। ये मैट्रिक्स है, अगर 2x2 की स्क्वायर मैट्रिक्स है, बहुत सिंपल सा है, पता होगा आप में से, आप जो भी व्यूअर्स हैं जो भी देख रहे होंगे, मुझे नहीं लगता कि किसी को ये पता नहीं होगा। मैं बस एक बार रिमाइंड करवा रहा हूँ, बाई चांस 1% 2% नंबर ऑफ पर्सन हो जो भूल गए हों। तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है? इन दोनों एलिमेंट्स का मल्टीप्लीकेशन AD माइनस इन दोनों एलिमेंट्स का मल्टीप्लीकेशन BC। 2x2 की स्क्वायर मैट्रिक्स, पहली बात तो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिटर्मिनेंट नहीं डिफाइन होता है। ठीक है, तो चलिए जैसे ये मान लो ये मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट हो जाएगा 6 × 1 माइनस 5 × 2 मीन्स -4 इज द डिटर्मिनेंट वैल्यू। ठीक है, अगर मैट्रिक्स 2x2 के बजाय 3x3 का है, इसके लिए डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, 3x3 की मैट्रिक्स जो है, इस मैट्रिक्स में फर्स्ट सेकंड या थर्ड जो चाहे कोई एक पर्टिकुलर रो सेलेक्ट कर लेंगे। जनरली फैमिलियर हम ऐसा होते हैं, प्रैक्टिस में लेके चलते हैं कि फर्स्ट रो को सेलेक्ट कर लिया। फर्स्ट रो का जो एलिमेंट A है, उस एलिमेंट A के लिए A से रिलेटेड कॉलम और A से रिलेटेड रो को हटा दिया जाए तो रिमेनिंग जो एलिमेंट्स बचे रह जाएंगे, उनसे मैट्रिक्स भाई स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगी। कभी भी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स में से एक कॉलम हटा दिया जाए, एक रो हटा दिया जाए, मतलब नंबर ऑफ रो एक कम कर दें, नंबर ऑफ कॉलम भी एक कम कर दें, तो रिजल्ट स्क्वायर मैट्रिक्स ही बनेगी। जो रिजल्टिंग स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगी उसका डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई करेंगे आप इस एलिमेंट के साथ, A के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो बची 2x2 की रह जाएगी। अब इस 2x2 की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा? EI माइनस FH। नेक्स्ट B के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, B से रिलेटेड रो और कॉलम को हटा दें तो DG और FI ये रह गया। ये मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होगा DI माइनस GF, DI माइनस GF। उसके बाद C, भाई मैंने कहा फर्स्ट रो सेलेक्ट किया मैं, तो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स के साथ कर रहा हूँ, C के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, C से रिलेटेड रो और कॉलम को हटाने के बाद जो रह गया उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट DH माइनस EG, DH माइनस EG। ठीक है, और अल्टरनेट में ऐसा होगा कि जो भी ये A है, जैसा भी है पॉजिटिव साइन के साथ रहेगा, नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव का पॉजिटिव मतलब नेगेटिव। ठीक है, ये जो भी रिजल्ट आ रहा होगा नेगेटिव साइन के साथ, ये जो भी रिजल्ट आएगा पॉजिटिव, मीन्स अल्टरनेट नेगेटिव पॉजिटिव चलता रहता है। ठीक है, अब जो भी वैल्यूज़ हैं इनके हम कैलकुलेट करके सॉल्व कर लेंगे, डिटर्मिनेंट आ जाएगा। डिटर्मिनेंट जरूरी है नहीं है नेगेटिव आए, कभी पॉजिटिव भी आ सकता है, कभी नेगेटिव भी आ सकता है और कभी 0 भी आ सकता है। ठीक है, हो सकता है कोई इस वाली रो को सेलेक्ट ना करे बल्कि इस रो को सेलेक्ट करे, तो आप अगर इस रो को सेलेक्ट करते हो तो D के साथ मल्टीपल होगा, D से रिलेटेड रो को और कॉलम को हटाने के बाद BI माइनस HC, BI माइनस HC। E के साथ में मल्टीपल होगा, E से रिलेटेड कॉलम और रो को हटाने के बाद AI माइनस GC, AI माइनस GC। नेक्स्ट F से मल्टीपल होगा, F से रिलेटेड रो और कॉलम को हटाने के बाद AH माइनस BG। ये तो समझ में आ ही रहा होगा, ये विजुअलाइज हो ही रहा होगा, है ना। और अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव चलता था, बट क्या है, यहाँ ये वाला जो एलिमेंट था ये पॉजिटिव के साथ था, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, दो पॉजिटिव साथ में नहीं होंगे, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से होगा, फिर ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अगर एलिमेंट्स आप यूज में ले रहोगे तो D वाला जो भी आएगा ये नेगेटिव साइन के साथ आएगा, जैसा भी रिजल्ट बनेगा, ये जैसा भी रिजल्ट बनेगा वही आ जाएगा, पॉजिटिव साइन के साथ होना मतलब जो रिजल्ट है वो बन जाना, ये नेगेटिव होकर के आएगा। ऐसा अल्टरनेट नेगेटिव पॉजिटिव चलेगा। अगर मैं इसकी बजाय इस रो को सेलेक्ट कर रहा होता तो समझिएगा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह से आप ऐसे कैलकुलेट करो, ऐसे कैलकुलेट करो, या इस रो को सेलेक्ट करके कैलकुलेट करो, रिजल्ट जो आता है सेम बन करके आता है। कभी कभी सिंप्लीफाई करना होगा हमें क्वेश्चंस को थोड़ा सा, तो हम कोई एक रो सेलेक्ट करके, थोड़ा सा हमारा कॉमन सेंस बोलेगा कि इस वाली रो के जाए इस वाली रो को सेलेक्ट करें, या इस रो के जाए इस रो को सेलेक्ट करें, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगा। बाकी आप जनरली ये रो करके सॉल्व करते ही होंगे। ठीक है, अगर मैं इसी तरीके से इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करता हूं तो कोई एक रो सेलेक्ट कर लेते हैं, मान लो ये वाली रो सेलेक्ट कर लिया, तो 5 के साथ मल्टीपल आएगा 6 - 2,
नेक्स्ट 3 के साथ मल्टीपल आएगा 4 माइनस 12, नेक्स्ट 1 के साथ मल्टीपल आएगा 2 माइनस 18, और अल्टरनेट में ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। रिजल्ट सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 8 मल्टीप्लाई बाय माइनस ऑफ 3 तो प्लस हो गया 24, और ये हो गया माइनस ऑफ 16। आप इसको रिजल्ट सॉल्व कर लेंगे, ये बन जाएगा 28। 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना बिल्कुल सिंपल, 3 क्रॉस 3 के डिटर्मिनेंट भी फाइंड करना इतना टफ नहीं है। फिर भी 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करने का एक और ट्रिक समझ रहे हैं, और इस ट्रिक को शॉर्ट ट्रिक नहीं समझना है। ये ट्रिक है, केवल शॉर्ट नहीं है, ऐसा नहीं है कि इससे बहुत ज़्यादा कुछ टाइम कंज्यूमशन कम हो जाएगा, टाइम सेव हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, बस एक ट्रिक है। क्या है? ये सेम मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट हमें फाइंड करना था। हम क्या करेंगे, सेम मैट्रिक्स को प्लेस कर लेंगे, उसके बाद इस मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम वापस रिपीटेशन में लिख देंगे। ओरिजिनल एलिमेंट्स के साथ साथ फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स प्लेस कर देना है, सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स प्लेस कर देना है। ठीक है, इसके बाद हमें ये करना है कि जैसे डायगोनल होता है ना, डायगोनल ऐसे चलता है ना, ऊपर से होते हुए और नीचे के कोने तक पहुंचता है, ऐसे होता है ना। डायगोनल्स बनाने का ट्राई करना है। डायगोनल जो होते हैं, हालांकि स्क्वायर मैट्रिक्स में होते हैं, क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगी अब जो मैंने बनाई? नहीं, ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, डायगोनल की तरह बोल रहा हूँ मैं, ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए। तो चलिए मैं यहाँ से मान लो इससे स्टार्ट करता हूँ, ये ऊपर से नीचे की तरफ डायगोनल में ऐसे चलता है ना, जैसे ऐसे जाना है, ये ऊपर से नीचे तक आ गया। ठीक है, अगर इस वाले से स्टार्ट करता हूँ मैं, तो यहाँ से चलते हुए आप इस तरीके से ऐसे यहाँ से चलते, यहाँ से स्टार्ट करोगे तो नीचे तक नहीं पहुँच सकते, इसलिए यहाँ से देखने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद ऐसे ही नीचे से ऊपर की तरफ जाते हुए डायगोनल देखें, तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, देखो ऐसा किया हमने। ओरिजिनल मैट्रिक्स के साथ 2 कॉलम्स के एलिमेंट को प्लेस कर दिया, उसके बाद ये समझ लिया, या तो समझ लो कि हाँ इसके बाद ये ऐसे को डायगोनल बन रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो इसको यहाँ पे मेंशन कर दो एरो लगा करके। ठीक है, अब क्या करना है, हमें नीचे की तरफ जो जो एलिमेंट्स आ रहे हैं इस डायगोनल में, उनका मल्टीप्लीकेशन देखना है कितना बन रहा है। ये बन रहा है 15 × 2 30, यहाँ इनका एलिमेंट्स का मल्टीप्लीकेशन बन रहा है 6 × 3 18 × 2 36, यहाँ इनका मल्टीप्लीकेशन बन रहा है 2। इन सबको ऐड कर दो, ये नीचे की तरफ जाते हैं, इनको लोअर बोल रहे हैं हम। लोअर की वैल्यूज क्या बन गई 30 36, और 2 को ऐड करोगे बन गया 68। ऐसे ऊपर की तरफ जाते हुए जो उनको अलग से मल्टीप्लाई करो, इनका मल्टीप्लीकेशन बनेगा 18, इनका एलिमेंट का मल्टीप्लीकेशन बनेगा 10, इन एलिमेंट्स का मल्टीप्लीकेशन बनेगा 6 × 2 12, और सारे पॉजिटिव्स में है, कोई नेगेटिव भी हो सकता था, नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन के साथ जो भी आ रहा है ऐसे ऐड करके लिखेंगे, रिजल्ट ही आ जाएगा अपर का। ये वैल्यू बन के आ रही है 30 10 40। क्लियर बात? अब अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमें कमेंट करना है, तो जो भी लोअर साइड में जाते हुए रिजल्ट बना, उसमें से अपर साइड में जाते हुए जो भी एडिशंस का रिजल्ट बना है वो माइनस कर देना है। लोअर में से अपर को माइनस करना है, रिजल्ट आ गया 28। क्या मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैसे भी 28 आया था? हाँ बिल्कुल आया था। इसमें और इसमें अगर हम इस ट्रिक से कर रहे हैं तो टाइम तो नहीं सेव हो रहा है, ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी स्पीड के साथ हो गया हो, लेकिन ये कैलकुलेशंस नहीं करनी पड़ रही हमें कि ये एलिमेंट उठाया, उसके बाद हटा के जो एलिमेंट बनने मल्टीप्लिकेशन किया, आपस में प्लस माइनस किया, फिर आपस में ये सब किया, वो थोड़ा सा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। बस आप टाइम तो नहीं सेव करोगे, लेकिन एफर्ट्स सेव कर सकते हो अपने माइंड के। क्लियर है? तो ये है ट्रिक, ये जो है शॉर्ट ट्रिक नहीं है, यह ट्रिक फॉर डिटर्मिनेंट ऑफ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, फॉर डिटर्मिनेंट ऑफ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स के लिए है, ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स के लिए नहीं समझना है कि 2 क्रॉस 3 में भी ऐसे 2 रिपीट करके लोअर अपर बनाने का सोचने लग जाओ। 3 क्रॉस 3 में भी ऐसे नहीं करना कि 3 क्रॉस 3 में 2 रिपीट करके बनाओ, ये सॉरी 4 क्रॉस 4 में, 3 क्रॉस 3 के लिए रहेगा केवल और केवल। क्लियर बात? चलिए, ये हमने 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना सीख लिया। अगर कोई 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स हो तो यही जैसे 3 क्रॉस 3 में कंसेप्ट था कि आपको एक रो पकड़ लेना है, एलिमेंट उसको हटाने के बाद जो बची हुई मैट्रिक्स रहेगी 2 क्रॉस 2 की रह रही है, उसका डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई करना है। जब अगर 4 क्रॉस 4 की रिजल्टिंग मैट्रिक्स हुई, उसके लिए फाइंड करना हो तो जो बची हुई मैट्रिक्स रह जाएगी रो कॉलम हटाने के बाद, वो 3 क्रॉस 3 की रह जाएगी, उस 3 क्रॉस 3 के डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई करने होंगे। जैसे एक एग्जांपल लेकर देखता हूं मैं 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स के लिए क्या करना होगा हमें।
फॉर एग्जाम्पल ये 4x4 की मैट्रिक्स है, आपने अगर ये वाली रो सेलेक्ट कर ली है, 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से रिलेटेड रो और कॉलम को हटाने के बाद जो मैट्रिक्स बची रहेगी उसका डिटर्मिनेंट, जैसे वहाँ पे बची 2x2 की मैट्रिक्स रह रही थी ना, उनके डिटर्मिनेंट फाइंड करके देन मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई करना होगा, और ये खुद 3x3 की है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगा। ऐसे 2 के साथ 2 से रिलेटेड रो और कॉलम को हटाने के बाद बचे जो एलिमेंट्स रह गए 3 1 2 1 4 6 5 1 8, इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करना है, एंड ऑन 1 के साथ और देन 0 के साथ। हालांकि 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट 0 बनने वाला है, तो यहीं पर कॉमन सेंस हमारा काम करेगा। मैंने बोला आप चाहे जो रो सेलेक्ट कर सकते हैं, इस रो में एक एलिमेंट 0 है तो ये कैलकुलेशन खत्म हो जाएगी। मान लो दूसरी रो होती कोई ऐसी जिसमें ये दोनों एलिमेंट 0 होते, तो फिर आप इस रो को सेलेक्ट करते तो ज़्यादा बेटर रहता, 2 ही एलिमेंट्स के लिए कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ती, क्योंकि बाकी 2 एलिमेंट्स के लिए 0 बन जाता। हाल फिलहाल तो खैर ये ऐसा है, हाल फिलहाल तो यही बेस्ट रहा कि हम इसको चूज़ करें, एक कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। अब बात आती है साइन कैसे होंगे, तो अल्टरनेट पॉजिटिव से स्टार्ट होता था, ये जैसा भी आएगा रिजल्ट वही रहेगा, पॉजिटिव होने का मतलब ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव एंड देन ये नेगेटिव। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, इस तरह से डिटर्मिनेंट आ जाएगा। हालांकि 3x3 तक डिटर्मिनेंट फाइंड करना सिंपल है, प्रैक्टिस में रहता है हमारे, हम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कभी जरूरत पड़ जाए तो 4x4 का भी करना पड़ सकता है हमें एग्जाम में भी। 5x5 के आने के तो बहुत ही कम चांस है, 4x4 के चांस भी कम ही रहता है। फिर भी अगर क्वेश्चन बन करके आता है तो ऐसा क्वेश्चन होगा जो कैलकुलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना लेंथी नहीं होगा, जैसे एक या नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 बन रहे होंगे, तो फिर आपको ज़्यादा कैलकुलेशंस करनी नहीं पड़ेंगी। जैसे यहाँ पे वैसे अगर जनरल है तो 4 मैट्रिक्स बनती 3x3, उनके डिटर्मिनेंट फाइंड करने पड़ते हैं। अगर ये 0 हो गया तो 3 मैट्रिक्स ही हैं जिनके डिटर्मिनेंट फाइंड करने की जरूरत पड़ती है 3x3, और फिर मल्टीप्लाई करना है। इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। अब मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के अकॉर्डिंगली मैट्रिक्स को हम क्लासिफाई करते हैं। अगर कोई मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है, इफ फॉर मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स है ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, देन उस केस में इस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। आगे से वर्ड कहीं पर आएगा सिंगुलर मैट्रिक्स, कहीं पे भी यूज में लिया अगर हमने, तो ऐसे मैट्रिक्स के लिए यूज में ले रहे होंगे जिसका डिटर्मिनेंट 0 हुआ। और अगर मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट 0 नहीं हुआ देन हम बोलेंगे मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो कहीं पर ये वर्ड बोला जाए सिंगुलर या नॉन सिंगुलर, तो हमें समझ में जाना है कि किस मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हम सिंगुलर या नॉन सिंगुलर बोल रहे हैं, इसका मतलब डिटर्मिनेंट के 0 होने या नॉन 0 होने के बारे में कमेंट कर रहे हैं, और डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए हो सकता है, इसलिए सिंगुलर हो कोई मैट्रिक्स या नॉन सिंगुलर हो, इसके लिए जरूरी है कि वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स ही नहीं है तो फिर उसको हम सिंगुलर या नॉन सिंगुलर के फॉर्म में क्लासीफाई नहीं कर सकते हैं। ये हमने डिटर्मिनेंट ऑपरेशन डिस्कस किया। डिटर्मिनेंट के काफ़ी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं डिटर्मिनेंट ऑपरेशंस की, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं, तो हम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट ऑपरेशन समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं इनवर्स ऑपरेशन, क्योंकि कुछ प्रॉपर्टीज इनवर्स से रिलेट होकर के आती हैं। तो हम पहले इनवर्स डिस्कस कर लेते हैं मैट्रिक्स का, उसके बाद फिर हम प्रॉपर्टीज कवर करेंगे डिटर्मिनेंट ऑपरेशन की भी और इनवर्स ऑपरेशन की भी। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं, क्या होती है इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, पहले समझते हैं। अगर कोई मैट्रिक्स है, इफ ए मैट्रिक्स ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, देन मैट्रिक्स बी इज कॉल्ड इट्स इनवर्स मैट्रिक्स इफ बी इज आइदर पोस्ट मल्टीप्लाइड विद ए और प्री मल्टीप्लाइड विद ए, बोथ आर सेम एंड बोथ आर इक्वल टू एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अच्छा, अगर मैं बात कर रहा हूँ ए है 3x3 मैट्रिक्स, बी से पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं अगर आप इससे बी से, तो बी 3x समथिंग होना चाहिए, लेकिन बी से प्री मल्टीप्लाई भी पॉसिबल हो तो बी समथिंग क्रॉस 3 होना चाहिए। आप कह सकते हो इसका मतलब बी 3x3 ही होना चाहिए। आप कह रहे हो ना नंबर ऑफ रो 3, आप कह रहे हो नंबर ऑफ कॉलम 3 है, तो ए जितना ऑर्डर का होगा बी भी उतने ही ऑर्डर का होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन तो यह है। अगर मैं कह रहा हूं मैट्रिक्स ए का मैट्रिक्स बी इनवर्स मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स बी इज द इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए, देन बी मैट्रिक्स विल हैव सेम ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ विच मैट्रिक्स ए। तो आप कह सकते हो फॉर अबाव कंडीशन टू सेटिस्फाई, फॉर अबाव कंडीशन टू बी सेटिस्फाई
बोथ A and B must be of same order, must be of same order of square matrix। चलिए, क्लियर होता है? ठीक है। अब ये बी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होगी जिससे चाहे पोस्ट में मल्टीप्लाई कर लो, प्री में मल्टीप्लाई कर लो, सेम हो। ऐसा हमेशा जरूरी थोड़ी होता था कि ए बी और बी ए सेम हो, नहीं, कभी कभी बाई चांस कभी हो सकता है, लेकिन ऑलवेज ऐसा इक्वल हो, दोनों इक्वल हो, ये सेम जरूरी नहीं होता है। बट अगर बी इज इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए है तब जरूर होगा। भाई यहाँ पर ए के साथ जिस बी को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो वो स्पेशल है ना, एक स्पेशल मैट्रिक्स है। वो कौन सी मैट्रिक्स है? वो मैट्रिक्स ए का इनवर्स मैट्रिक्स है। देन उस केस में आप बी से पोस्ट मल्टीप्लाई कर लो या प्री मल्टीप्लाई कर लो, देन सेम होगा। और ये भी कब होगा कि ये सेम तो आ रहे हैं, साथ साथ में सेम भी किसके इक्वल आ रहे हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर मैं कह रहा हूं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है ना, तो ये सेम आ रहे हैं। तो अगर ए बी, अगर आप ऐसा केस कंसिडर करें तो ए बी का ऑर्डर 3x3 आएगा ना, या बी ए का ऑर्डर भी तो 3x3 आएगा ना, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी थर्ड ऑर्डर की ही होगी फिर उस केस में। अब ये तो ही मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स जो होती है वो क्या होती है, डिफाइन कैसे कर रहे हैं हम, ये समझा हमने। कैलकुलेट कैसे करेंगे मैट्रिक्स बी की जो सॉरी ए की इनवर्स मैट्रिक्स है। अब जनरली हम जो ए की इनवर्स मैट्रिक्स है उसको ए इनवर्स ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ बी इज द इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए, तो बी से पोस्ट मल्टीप्लाई करो, बी की जगह आप करो ए इनवर्स, या बी से प्री मल्टीप्लाई करो मैट्रिक्स ए का, मीन्स बी की जगह ए इनवर्स कह सकते हो आप। बोथ आर सेम एंड बोथ आर इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए इंटू ए इनवर्स या ए इनवर्स इंटू ए इज ऑलवेज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर है? ठीक है। अब ए इनवर्स फाइंड कैसे करेंगे? ए इनवर्स ऐसे कैलकुलेट करता है, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अभी हम सीख करके चुके कि मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। डिटर्मिनेंट तो चलिए हम फाइंड कर लेंगे। अब ये एडजॉइंट ऑफ ए क्या है? कोई नंबर है, कोई मैट्रिक्स है, क्या है ये और समझना है हमें। दूसरी चीज, अगर मैं मैट्रिक्स बी का इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड कर रहा हूं तो उस ए इनवर्स को फाइंड करने के लिए मुझे मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट का जरूरत है। अगर डिटर्मिनेंट कभी जीरो, कौन से मैट्रिक्स में होता है डिटर्मिनेंट जीरो? मैट्रिक्स अगर सिंगुलर मैट्रिक्स हो। इफ मैट्रिक्स ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज जीरो। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो डिवाइड करेंगे हम, समथिंग डिवाइड बाय जीरो करेंगे, तो ये एक्चुअल में अभी हम समझेंगे एक मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को जीरो से डिवाइड करना होगा, तो सारा इनफाइनाइट हो जाएगा। फिर तो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स का कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है। उस केस में इन्वर्स नहीं डिफाइन होगा। चलिए, अभी ये समझ नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं, अभी थोड़ा सा आगे बढ़ करके देखते हैं अभी क्या बोल रहा हूँ मैं, इस बात को समझेंगे। ठीक है, हम समझ रहे हैं एक बार एडजॉइंट ऑफ ए कैसे डिफाइन होता है। तो एक मैट्रिक्स 2x2 की लेकर के चल रहा हूँ मैं, इसके लिए समझते हैं एडजॉइंट ऑफ ए कैसे डिफाइन होता है। एडजॉइंट ऑफ ए होता है इस मैट्रिक्स ए की कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। अब नहीं चम आ गई, एडजॉइंट समझ रहे थे हम, उस चक्कर में कोफैक्टर मैट्रिक्स और आ गई। चलो कोफैक्टर मैट्रिक्स आ जाएगा, उसका ट्रांसपोज तो खैर करना आता है हमें हर मैट्रिक्स का, लेकिन कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होती है तो समझना। कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होती है? कोफैक्टर मैट्रिक्स होती है मैट्रिक्स ए की कोफैक्टर मैट्रिक्स होगी मैट्रिक्स ए के हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बनेगी दैट विल बी कोफैक्टर मैट्रिक्स। कैसे बनता है कोफैक्टर? अगर आपको इस मैट्रिक्स ए की कोफैक्टर मैट्रिक्स चाहिए तो सबसे पहले इसके फर्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर। फर्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर का मतलब वही है कि आप ए से रिलेटेड रो को कॉलम को हटा दीजिए, रिजल्टिंग जो बची हुई एलिमेंट से मैट्रिक्स बनी रहेगी उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। अब सिंगल एलिमेंट रहेगा तो सिंगल एलिमेंट का डिटर्मिनेंट तो ये रहेगा डी। नेक्स्ट बी का कोफैक्टर हो जाएगा, बी से रिलेटेड होगा सी, लेकिन अल्टरनेट में वही पॉजिटिव नेगेटिव साइन के साथ, जैसे डिटर्मिनेंट फाइंड करते टाइम करते थे। तो यहाँ पर इसके साथ जो भी आएगा वो रिजल्ट सेम रहेगा, यहाँ पर जो भी आ रहा होगा उसका नेगेटिव हो जाएगा। आगे तो बी एलिमेंट है, चलिए नेक्स्ट रो में सी एलिमेंट का कोफैक्टर हो जाएगा बी। अल्टरनेट में पॉजिटिव के बाद यहाँ नेगेटिव होता है, नेगेटिव। डी का एलिमेंट का कोफैक्टर हो जाएगा ए। ये हो गई कोफैक्टर मैट्रिक्स। लेकिन एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या है? एडजॉइंट ऑफ है इस कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। जब आप इसका ट्रांसपोज करेंगे, ये ए था सॉरी, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो हो जाएगा डी माइनस सी माइनस बी ए। ये बन करके आ रहा है।
आगे से 2x2 की मैट्रिक्स हो, स्पेशली अगर 2x2 की मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट फाइंड करने के लिए क्या करना है आपको, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनके प्लेस चेंज कर देना है, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनके प्लेस वहीं रखने हैं बट साइन चेंज कर देना है। डायगोनल एलिमेंट के साइन सेम रखना है, प्लेस चेंज कर देना है। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के प्लेस सेम रखना है, साइन चेंज कर देना है। एडजॉइंट बनेगा ऐसे। तो अगर मुझे इस मैट्रिक्स ए का इनवर्स मैट्रिक्स चाहिए तो आप कह दोगे क्या हो जाएगा, इसकी एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, डी और ए, और इनके साइन चेंज -b और -c। ये एडजॉइंट है, साथ साथ में इसका डिटर्मिनेंट भी तो डिवाइड करना होगा। इसका डिटर्मिनेंट क्या बनता है, AD - BC। 2x2 की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट तो ये बनेगा AD - BC से डिवाइड करना होगा। अब 1/AD - BC एक नंबर है, किसी नंबर से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना हो हमें तो वो नंबर हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। ये जो भी वैल्यू आ रही होगी 1/समथिंग इसके साथ, -b के साथ, -c के साथ और a के साथ मल्टीप्लाई करके रिजल्टिंग नई मैट्रिक्स जो बन के आएगी दैट विल बी इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए। एक प्रैक्टिस कर लेते हैं। मान लो एक मैट्रिक्स है a = 5 1 2 6। इस मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स चाहिए, 2x2 की मैट्रिक्स है। आपको कुछ नहीं करना है, एडजॉइंट के लिए क्या करना है, इनके प्लेसेस चेंज कर देना है, इनके साइन चेंज कर देना है, और डिवाइड में मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइड करना है। डिटर्मिनेंट बनेगा 30, है ना, मल्टीप्लाई करते हैं 30 - 2 मीन्स 28। तो ये मैट्रिक्स का इनवर्स बन जाएगा 6/28 -1/28 -2/28 और 5/28। ये इस मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स हो जाएगा। तो 2x2 की मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स अगर फाइंड करने से रिलेटेड क्वेश्चन है, हमें कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, हमें कभी कोई दिक्कत फील होनी ही नहीं चाहिए। हालांकि ऐसे सिंपल क्वेश्चंस बहुत पुराने ज़माने में आते थे, क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे तो सही इस तरह के क्वेश्चन, लेकिन अब ऑब्सोलेट हो गए। ऐसे क्वेश्चन कौन देगा यार, 2x2 की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए आपको देगा एग्जाम में कभी? लेकिन एग्जाम में आए हुए हैं क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे, बहुत पुराने ज़माने के क्वेश्चन हम। ठीक है, ये हुआ 2x2 की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। अगर 3x3 का करना हो तो ऐसे ही समझते हैं। अच्छा, एक चीज़ और जो मैं कमेंट कर रहा था, मान लो एक मैट्रिक्स होती, देखने इधर, एक मैट्रिक्स होती 2 3 1 और 6। इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना होता तो आप क्या करते, प्लेसेस चेंज, साइन चेंज, डिवाइड में डिटर्मिनेंट। 6 - 6 मीन्स 0, समथिंग बाई 0 इज इनफाइनाइट। तो इस मैट्रिक्स का इनफाइनाइट डिवाइड कर रहे हैं, डिटर्मिनेंट क्योंकि 0 बन रहा है, तो 0 बन रहा है तो डिवाइड करेंगे 0 तो इनफाइनाइट बन जाएगा, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट इनफाइनाइट। अगर मैट्रिक्स ऐसी है, इसके बजाय मैट्रिक्स अगर ऐसे होती 4 1 2 2, आप इनवर्स फाइंड करते हैं, क्या बनता, प्लेसेस चेंज, साइन चेंज, डिवाइड में डिटर्मिनेंट। 4 - 4 मीन्स 0, रिजल्ट क्या बन के आता, समथिंग बाई 0 इज इनफाइनाइट। ये नेगेटिव है तो इनफाइनाइट। देखिएगा इस मैट्रिक्स, इस वाली मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स और इस वाली मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स सेम नजर आ रहा है क्या? अगर मैट्रिसेस डिफरेंट हैं तो उनकी इनवर्स मैट्रिक्स भी हमेशा डिफरेंट ही होनी चाहिए, चाहे एक एलिमेंट डिफरेंट आए बाकी से, उस वाली मैट्रिक्स और इस वाले में बस कुछ ना कुछ डिफरेंट होना चाहिए। यहाँ सेम आ रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि इस केस में हम मैट्रिसेस के इनवर्स को इसलिए नहीं डिफाइन कर पा रहे क्योंकि डिटर्मिनेंट 0 हो गया, तो समथिंग में 3 होता या 1 होता या 4 होता डिवाइड में। अगर 0 आ रहा होगा तो समथिंग बाई 0 इज इनफाइनाइट, 0 डिवाइड में आ रहा है तो वैल्यू किस में वो डिवाइड हो रहा है 0, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ऐसे मैट्रिसेस जिनका डिटर्मिनेंट 0 होता है, जिनको हम बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, उन मैट्रिसेस का इनवर्स मैट्रिक्स नहीं डिफाइन कर सकते। इसका मतलब नोट आप लिख लीजिएगा, मैट्रिसेस विद या आप ऐसे लिख सकते हो, फॉर ए सिंगुलर मैट्रिक्स इट्स इनवर्स मैट्रिक्स इज नॉट डिफाइंड इन एनी केस। क्लियर हुआ होगा बातें? एक 3x3 के मैट्रिक्स का इनवर्स और समझते हैं, फिर इसके बाद हम डिटर्मिनेंट ऑपरेशन और इनवर्स ऑपरेशन की प्रॉपर्टीज डिस्कस करें। 3x3 की मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट तो इस तरह से हम फाइंड करेंगे, क्या आ गया रिजल्ट अगर सॉल्व कर रहे हैं तो -9 -45 -1 + 1 3 6। रिजल्ट सॉल्व कर लेंगे अगर आप तो ये बन जाएगा -38। चलिए कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे फाइंड करना है अब हमें। कोफैक्टर मैट्रिक्स के लिए क्या बताया था कि
एडजॉइंट हमें फाइंड करने के लिए कोफैक्टर का इनवर्स ट्रांसपोज करना होगा। कोफैक्टर 5 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, 5 का कोफैक्टर हो जाएगा 3 माइनस 12, जो यहाँ कैलकुलेट भी कर रहे थे हम, मीन्स माइनस 9। 1 का कोफैक्टर हो जाएगा 1 माइनस 2, मीन्स माइनस ऑफ 1 बट नेगेटिव साइन के साथ हो जाएगा +1। अल्टरनेट नेगेटिव पॉजिटिव चलता है ना, +1। नेक्स्ट 2 का कोफैक्टर हो जाएगा 6 माइनस 3 मीन्स 3, ये तो पॉजिटिव के साथ ही आता है। अब आगे की अदर एलिमेंट, भाई डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए तो केवल इस वाले रो के साथ हमें मल्टीप्लाई करना होता था। अब हमें कोफैक्टर फाइंड करने के लिए तो इन एलिमेंट्स के भी कोफैक्टर फाइंड करने होंगे। 1 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा 1 माइनस 12 मीन्स माइनस 11, ये नेगेटिव साइन के साथ होता था इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा। 3 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 मीन्स 3, ये जैसा आएगा रिजल्ट वही रहेगा। 2 का कोफैक्टर हो जाएगा 30 माइनस 1 मीन्स 29 विद नेगेटिव। नेक्स्ट 1 का कोफैक्टर हो जाएगा 2 माइनस 6 मीन्स माइनस ऑफ 4, और ये पॉजिटिव होता है इसलिए जो आ रहा है रिजल्ट वही रहेगा। 6 का कोफैक्टर हो जाएगा 10 माइनस 2 मीन्स 8 विद नेगेटिव साइन। 1 का कोफैक्टर हो जाएगा 15 माइनस 1 मीन्स 14। ये कोफैक्टर मैट्रिक्स बनी है। अगर हमें एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है तो इस कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना है। -9 माइनस 11 माइनस 4 1 3 माइनस 8 3 माइनस 29 14। एडजॉइंट मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट को डिवाइड कर लेंगे, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स आ जाएगा। हालांकि इसकी बजाय एक ट्रिक है, अगर हमें 3x3 मैट्रिक्स की कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड करनी हो तो, और वो ट्रिक आपका माइंड भी सेव करेगी, मतलब आपको लफड़ा भी नहीं लेना पड़ेगा, इतनी टेंशन भी नहीं रहेगी, माथाफोड़ी भी नहीं करनी पड़ेगी, और टाइम भी सेव होगा, इसलिए उसको शॉर्ट ट्रिक बोल सकता हूँ मैं। तो हम नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं शॉर्ट ट्रिक टू फाइंड कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ 3x3 मैट्रिक्स। 2x2 की कोफैक्टर फाइंड करने का शॉर्ट ट्रिक तो क्या समझ में आ गया था, डायगोनल को चेंज, नॉन डायगोनल का साइन चेंज, ठीक है। ऐसे 3x3 का कोफैक्टर फाइंड करने का ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक समझते। तो इसके लिए क्या करना है, आपने ये ओरिजिनल मैट्रिक्स के एलिमेंट तो रिपीट करके लिख ही देना है, उसके बाद फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स लिखना है, सेकंड कॉलम के एलिमेंट लिखना है, थर्ड के नहीं लिखना है। पहले भी ऐसा काम किया है हमने, 3x3 की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करते टाइम पे यही काम किया था, लेकिन इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा और क्या करना है, ये रिजल्ट बनने के बाद फिर रो में फर्स्ट रो रिपीट करनी है। फर्स्ट रो मतलब केवल ये एलिमेंट नहीं, पूरे जो बन करके आ गए इनके, और फिर सेकंड रो रिपीट करनी है, ठीक है। अब जो ये बन करके आ रही है, इसमें से फर्स्ट पूरा कॉलम हटा देना है, फर्स्ट पूरी रो हटा देनी है। उसके बाद 2x2 की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करना तो बहुत सिंपल होता है ना। इसकी कोफैक्टर मैट्रिक्स जो ए की बनेगी, ए मैट्रिक्स ओरिजिनल ब्लैक कलर में जो एलिमेंट्स थे वो बनेगी। ये बची जो रह गई है, इसमें फर्स्ट रो को लेते चलो, पहले आगे बढ़ते जाओ, और जो 2x2 के एलिमेंट अगले रो के साथ बन रही है, उस 2x2 की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लिखते चलो। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट आ जाएगा 3 माइनस 12 मीन्स -9। अगला होगा, फिर आगे बढ़ जाओ, थोड़ा सा आगे आ जाओ तो इन दोनों से बनेगा 2 माइनस 1 मीन्स 1। नेक्स्ट 6 माइनस 3 मीन्स 6 माइनस 3 3। अल्टरनेट कोई पॉजिटिव नेगेटिव का कोई ध्यान रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस ऐसा ही बढ़ते गए आप। जब आप फर्स्ट रो के आगे तक बढ़ते बढ़ते ख़त्म हो गए, उसके बाद आप फिर सेकंड रो और थर्ड रो को यूज में लेते हुए बनाओगे, तो बनेगा 12 माइनस 1 मीन्स 11। नेक्स्ट 5 माइनस 2 मीन्स -3। नेक्स्ट 1 माइनस 30, 1 माइनस 30 मीन्स -29। ऐसे नेक्स्ट 2 माइनस 6 -4। नेक्स्ट 2 माइनस 10 -8। 15 माइनस 1 14। अगर आप इसको रिजल्ट देख रहे हैं और ये जो बन करके आया था, अगर देखें एलिमेंट्स, साइन थोड़ा सा -3, एक मिनट लेट मी चेक वंस। 5 माइनस 2 ये 3 बनेगा पॉजिटिव, सॉरी देखिएगा। 11 9 माइनस 9 1 3 11 3 माइनस 29 -4 -8 14 सेम आ गया। यहाँ पर कितना ध्यान रखना पड़ा था हमें, जब इसको रख रहे थे बचा के हटा के साइन का ध्यान रखते हैं, यहाँ पर हमारा वो सारा टाइम भी सेव होगा, बहुत कम टाइम में आ जाएगा रिजल्ट।
अब ये जो रिजल्ट आएगा ये कोफैक्टर मैट्रिक्स है, एडजॉइंट फाइंड करने के लिए इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो एडजॉइंट मैट्रिक्स आ जाएगी। डिटर्मिनेंट 3x3 का फाइंड करना आता है हमें, डिवाइड कर देंगे 3x3 मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, ये 3x3 मैट्रिक्स का था। अगर 4x4 की मैट्रिक्स होगी तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहेगा, क्योंकि फिर उस केस में कोफैक्टर फाइंड करते टाइम पे भी 3x3 के एलिमेंट्स बनते रहेंगे, उनकी डिटर्मिनेंट फाइंड करते हुए कोफैक्टर्स फाइंड करने पड़ेंगे, फिर उसको ट्रांसपोज करना पड़ेगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, इसलिए जनरली एग्जाम में जो क्वेश्चंस बन करके आते हैं वो 3x3 से रिलेटेड तक ही बन कर आता है, फिर भी 4x4 का हुआ तो फिर करना पड़ेगा हमें। प्रोसेस क्लियर हो गया, इस तरह से 4x4 की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लेंगे। अब नेक्स्ट समझते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट ऑपरेशन एंड इनवर्स ऑपरेशंस। और जो प्रॉपर्टीज़, जहाँ पर भी प्रॉपर्टीज़ आ जाए तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा अगर हम प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हुए उनको समझते हुए करेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनवर्स ऑपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।